बहुत बड़ा कामयाबी एक है कह सकते हैं, तो क्या करना चाहिए, कैसा अनुभव रहा, और पहले खुद के बारे में कुछ जानकारी दीजिए दर्शकों को। सबसे पहले तो आप जितने भी डिजिटल मीडिया के सहयोग रहा, जिसको हम आज के दौर में डिजिटल प्लेटफॉर्म बोलते हैं, जिस पे कि आपका न्यूज़, वो सारे पोर्टल न्यूज़, यूट्यूब के न्यूज़, जितने यूट्यूबर्स भाई हैं उनके न्यूज़, और जो पर्सनली छोटे छोटे यूट्यूब चैनल बना के मेहनत करते हैं, जो हमारे गांव में जो बच्चे अच्छे डांस करते हैं, जो अच्छे बच्चियां डांस करती हैं, उन सभी लोगों ने इस गाने को मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 200 मिलियन की आज बात हो रही है, या आज जैसे कि आप लोग के सपोर्ट और प्यार दुलार से 175 मिलियन के आसपास क्रॉस कर चुका है। तो सर 175 मिलियन ऐसे होता नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में रहने वाले हर भोजपुरी भाषा सुनने वाले, जो भोजपुरी भाषा नहीं भी बोलते हैं, शायद उनको भी अच्छा लगता होगा। तो सभी सुनने वालों को शुक्रिया। और मैं राकेश मिश्रा, इस गाने का एक सिंगर होने के नाते आपका एक परिवार भी हूँ, और एक कलाकार का एक परिवार पूरा समाज होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबके, ठेठ भोजपुरिया अंदाज में सबके पैर छू के प्रणाम करतनी। और वो सभी लोग के जिसे हम बतौनी है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जे भी सहयोग कैले बा, चाहे आप जैसे सभी मीडिया के तमाम भाई जो कि न्यूज़ बना के हमेशा डाले कि राकेश मिश्रा का ये सक्सेज वो सक्सेज, और जो भी स्नैक वीडियो के माध्यम से लेके इंस्टाग्राम रील से लेके हर वो डिजिटल के प्लेटफॉर्म पे सहयोग करे वाला सभी लोग के दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके बता दी कि यह गाना के साथ साथ, ठीक है, गाना के पीछे में एक और गाना हमारा बहुत अच्छा खासा हमने बिहार यूपी में बाज रहा बा, ए राजा तू तो जवान हम लइका। तो लगातार इतना सपोर्ट प्यार दुलार देवे खातिर आप सबके दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो राकेश जी, दिनेश जी हो गए या खेसारी जी हो गए या पवन जी, सब म्यूजिक वीडियो के थ्रू ही इंडस्ट्री में कदम रखे हैं और कामयाब हुए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे, किसे आदर्श मानते हैं, किसके पद चिन्ह पे चलना चाहते हैं आप इन तीनों में से? सर मेरे लिए किसी में से किसी को चुनना बहुत मतलब क्या बोल सकते हैं, कड़ा डिसीजन होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि उन सब में कुछ बेहतरीन है, तभी सब अपने अपने प्लेटफॉर्म पे आगे हैं। और आगे ही नहीं है, वो आदर्श हैं हम सभी भोजपुरी परिवार के लिए, समाज के लिए। तो मैं सभी लोगों से कुछ ना कुछ सीखता हूँ, और मैं सबको अपना आदर्श मानता हूँ, सबको अपना बड़ा भाई मानता हूँ। और मुझे तो एक ही बात लगता है कि भोजपुरी में एक चाय पिलाने वाला स्पॉट बॉय से लेके और एक स्टार तक ये पूरा परिवार है, और बिना परिवार के सहयोग के आप आगे नहीं चलते हैं। लेकिन काफी द्वंद्व युद्ध भी होता है जो म्यूजिक इंडस्ट्री, भोजपुरी फिल्म की बात करें, गाने की बात करें, तो हर कोई एक दूसरे पर आरोप लगाता है कि इसने मेरा गाने को चोरी किया या कॉपी कर रहा है, तो क्या कहना चाहिए उस चीज़ के बारे में, वो कितना गलत मानते हैं? सर देखिए, द्वंद्व होना, ये जो चीज़ें हैं जिसको आप बोलते हैं द्वंद्व होना, ये द्वंद्व नहीं है। कारण क्या है, हर एक व्यक्ति इंडस्ट्री में दिन रात पसीना इसलिए बहा रहा है कि हमें भी कुछ मिले, हमें भी कुछ मिले, हम भी कुछ मेहनत करें, हम भी आगे बढ़ें। बट इसलिए नहीं बढ़ा रहा है कि वो अगर आगे बढ़े, देखिए भगवान छीन ले समझ में आता है, बट रोजी रोटी अगर इंसान छीनने लगे, अगर कोई किसी को गाना को दबाने के लिए प्लान करने लगे, कोई किसी को पीछे में उसको सिनेमा से निकलवाने का प्लान करने लगे कोई, तो मैं ये बोलता हूँ कि ये इंसान का काम नहीं है, ये सिर्फ उसका काम है जिसने हमें पैदा किया है। तो जिसने हमें पैदा किया है आखिर उसके हाथ में है ही, उसको जब इच्छा करता है तब वो अपना खेला तिलकम दिखाई देता है। तो फिर हमें क्या ज़रूरत है, हम तो एक परिवार हैं, हम तो एक भाईचारा है, सब एक जीवन लेके आए हैं, कब कौन कहाँ चला जाएगा किसी को पता भी नहीं है। तो जब इतना प्यारा सा जीवन मिला है तो हमें, आप देखिए ना सर, हमारे अलावे भी तो इंडस्ट्रीज़ है, हमारे अलावे भी तो इंडस्ट्रीज है, भोजपुरी के अलावे साउथ है, हिंदी है, सब इंडस्ट्री में देखिए किसी हीरो की फिल्म चलती है तो एक बड़ा हीरो आते हैं, घड़ी सरप्राइज करते हैं, ब्रासलेट सरप्राइज करते हैं, वो बोलते हैं, उनका पोस्ट करते हैं और अच्छा आगे बढ़िए। बट हो सकता है ये सबकी अपनी पर्सनल राय है, इसमें मैं कौन होता हूँ कोई बात कहने वाला। लेकिन मुझे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात समझ में आता है कि ये पूरा परिवार है। हाँ, उस कड़ी में मैं भी हो सकता हूँ, और मैं भी हूँ कि अगर जब दुख तब होता है कि भाई मुझे पता चला कि आज ये काम मेरा था और कल सुबह पता चला कि मेरा नहीं है। तो राकेश जी, थोड़ा अपने बारे में बताइए, शुरुआत का जो दौर था आपका अभिनय का और अभी तक का जो दौर है, आगे जो आपका प्लानिंग है करियर को लेकर, उसके बारे में कुछ बताइए। सर मेरा दौर एक ही रहा और मुझे दूसरा कुछ नहीं समझ में आता है। मैं 2006 से, मेरा 2006 में पहला एल्बम रिलीज़ हुआ था, वो मुझे याद है, 2006 में पहला एल्बम मैं गाया था। बट गायन के क्षेत्र में मैं 2003 से ही हूँ, 3 या 2 से। उस टाइम मैं बच्चा था, 11-12 साल की एज होगी जो मैं बता रहा हूँ आपको। उस दिन से अभी तक मुझे सिर्फ एक बात समझ में आई है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक सिंगर हूँ। आज भले आप लोग के आशीर्वाद से एक एक्टर भी हूँ,
इसके अलावा सर मुझे कुछ नहीं समझ में आता कि क्या हुआ। और जीवन के संघर्ष में चाहे हालात कुछ भी हो गए, इसमें कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं है कि हमने जीवन का जितना दौर देखा है, क्योंकि हर इंसान देखता है, तो उसको बार बार मीडिया में बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि लोग आजकल कमेंट में नीचे गाली भी लिखते हैं कि भाई ज़्यादा भावनात्मक करके क्या चाहते हो, भावना बटोरना चाहते हो। आजकल ये नया नया ड्रामा हो गया है ना भाई, लोग इंजीनियर भी तो हो गए हैं दिमाग के। वो आपके कमजोरी और आपके मजबूरी पे भी सवाल उठा देते हैं। तो मुझे कमजोरी मजबूरी नहीं सुनाना है, लेकिन मुझे एक बात बोलना है कि ऑलवेज माँ सरस्वती का रिस्पेक्ट है, और माँ वैष्णो देवी महादेव जिसने पैदा किया है, और मेरे ब्लड में बस एक ही चीज़ है, वह है सरगम और संगीत। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की दुआ से मेरे मरने के दिन तक मेरे साथ रहे, और कुछ नहीं चाहिए। राकेश जी, काफी आक्रोश में लग रहे हैं, आपका चेहरा वगैरह ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत कुछ बोलना है आपको, बहुत कुछ कहना है आपको, लेकिन जुबान पर दर्द भरी बात नहीं आ रही है। आपने कुछ देर पहले एक जिक्र किया कि गाने दबाए जाते हैं, ऐसी घटना आपके साथ हुई क्या? सर देखो, मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ, मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी, वो जो आज गाना सक्सेस है उसी पे हुआ था। अभी हाल फिलहाल आपने देखा होगा कि हम ही नहीं, 2-3 चीज़ें हैं इंडस्ट्री लेवल पे जो आप कभी नोट कीजिएगा। जैसे कुछ सिंगर होते हैं जो अपना पोस्टर तुरंत डालते हैं कि भैया मेरा पोस्टर का भी सेम नाम है, अभी दूसरे किसी ने भी गा दिया, जैसा मुझे लग रहा है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ होती है कि जो आजकल ज़्यादा है कि मैं उनका भक्त हूँ तो मैं उनका भक्त हूँ। सर ये पहली बार हुआ कि कलाकारी में, जिसको कि लोग बोलता था कि कलाकार 7 समुद्र पार भी एक होता है, मतलब सुर और संगीत जो होता है इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं होती है। बट कहीं ना कहीं आज है हालात जो हैं कि अब अगर राकेश मिश्रा ने अपनी दर्द भरी बातें लाइव में आके कह दी तो लोग बोलते हैं कि हाँ हाँ हर बार रोवा तो हर गाना हिट हो जाए। इसको भी कहीं ना कहीं, तो क्या मतलब क्या है बोलने का? जब आप अनसेंसिबल हो, जब आपको सेंस नहीं है, जब आप बात को समझ नहीं सकते हो, तो आपसे बोलने से क्या फ़ायदा है? मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस संगीत का, अरे सर हम किसी के घर शो करने जाते हैं, हम पूछते हैं क्या कि भैया आप कौन से कास्ट के हैं? वो तो सीधे बोलते हैं, उनकी औरत सीधे बोलती है बेटा आवो घरे आवो, उनकर माई सीधे कहली बबू आवो दूध रोटी खा लो। क्योंकि हम तो कलाकार हैं, हमारा तो पूरा का पूरा एक ही परिवार है। संगीत का धर्म और जात कैसा सर? लेकिन फिर भी अब इस चीज़ के ऊपर सवाल उठती है, बातें होती हैं, और क्या क्या बोलिएगा तो गाली सुनिए नीचे कमेंट में, तो सुनते रहिए गाली, उसमें हमको क्या बोलना है? अब किसके बारे में बात कर रहे हैं, जरा खुलकर बोलेंगे? मैं सर अपने बारे में बात कर रहा हूँ कि अगर मैं अपनी बात, आप लोग क्या होता है, आप लोग ज़बरदस्ती पहले बोलते हैं कि राकेश जी बोलिए बोलिए, और दर्द खुलवा देते हैं, नीचे से गाली सुनवाते हैं, वो तो रोक नहीं पाते हैं आप। अब आपके इंटरव्यू में मैं कुछ बोलूँगा अपनी दर्द की बात, तो नीचे सब लिखेगा कि हाँ देखा बहन फरोन राकेश बोला तरह, हाँ अब रोइए कि व्यू बटोरी हैं, क्या करिए? ये मीडिया ही है, और मीडिया इस समय आपके पास इतनी सारी यहाँ पर खड़ी है, हाँ। अपना दर्द बयां कर सकते हैं। मेरा दर्द एक ही है सर, और मेरा दर्द कुछ नहीं है कि ये आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है, और इस सृष्टि में हर धरती पर रहने वाले इंसान के साथ होता है। क्योंकि दिन अच्छा बुरा आता है, लेकिन अगर दिन अच्छे बुरे हैं और उसमें से आप निकल के फिर जब गॉड आपको अच्छा कुछ देता है, जब ये जिसको हम श्रोता भगवान बोलते हैं, ये जनता फैसला करती है, जब ये प्यार देती है, तो इस प्यार को एक्सेप्ट करके हम कुछ नया करने जाते हैं, ना कि हम बातों में उलझना चाहते हैं। तो जब हम नया करने जाते हैं और हम अपनी बात अगर रख देते हैं, अगर कुछ मान लीजिए मैं अगर बैठा हूँ और आपने आके मार दिया, तो समझ में आता है कि ठीक है मैं बैठा हूँ, फालतू का बैठा हूँ, आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। बट मैं मेहनत कर रहा हूँ और फिर मेरे काम को आप हटा दीजिए, चाहे मेरी चलती हुई कैरियर को आप डिस्टर्ब कीजिए, तो वो कहीं ना कहीं दुख तो पहुँचता है ना सर। और उस बात को अगर बोला जाए तो उसको 10 तरह से लेना, तो फिर कोई मतलब नहीं है। किस गाने के साथ? क्या आप पवन और खेसारी लाल को लेके कुछ बोल रहे हैं, क्या है? नहीं सर, ये आपका थॉट हो सकता है, मेरा किसी के लेके बात नहीं है। मेरा डायरेक्ट बात क्या है कि हमारी चीज़ें मीन्स हमारा मेहनत, अगर हमारे मेहनत से किए हुए चीज़ को अगर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं से भी, आप किसी का कैसे बोल सकते हैं, कहीं से भी कोई डिस्टर्बेंस हो गया, चीज़ें मान लीजिए अभी हमारी 4 घंटे में आपको दिखी कि अच्छे खासे पोजीशन में है, और 7 घंटे बाद अब जय श्री राम हो गए, पता तो चलता है ना, कॉमन सेंस है ना थोड़ा बहुत, इतना थोड़ा है कि नहीं समझदारी है। तो मुझे सिर्फ इस बात से मतलब है कि जो मेहनत किया हुआ चीज़ है, कम से कम उसको छेड़छाड़ ना किया जाए, जो नहीं है वो तो नहीं है। किसने किया छेड़छाड़? अब सर किसने किया, आज डिजिटल के ज़माना पे के कहाँ से करत जात नहीं रुआ, खोली में देखे, क्योंकि पतो बा के कहाँ बैठल बा, एजा तो लोग ट्रेन में बैठ के खेला कदी तारा पते ना चली। किस गाने का जिक्र कर रहे हैं आप? गाना राजा जाई ना बहरिया,
कैसे रोका गया? अरे जब ये पहले दिन रिलीज हुआ तो सर आपको पता भी नहीं है ये गाना, आप जानते हैं इसकी सच्चाई? लोग बोलते हैं ना, या कोई भी बोलता है, या कमेंट बहुत तरह से आते हैं, आप तो मीडिया हैं, आप तो सब जानते हैं दिन रात। एक तो बोला जाता है कि भाई ये ना इसको पब्लिक ने भाई चाहा। मैं सर सच में बोल रहा हूँ कि राकेश मिश्रा के सांस भी निकलेगा ना तो मुझसे कर्जा नहीं दिलाएगा इस पब्लिक का, क्योंकि जानते हैं आज डिजिटल के ज़माने में 2 दिन में गाने को हिट और फ्लॉप किया जाता है। अगर पहले दिन मिलियन नहीं आया तो आप फ्लॉप गायक हैं, और पहले दिन मिलियन आ गया तो आप हिट गायक हैं। लेकिन इस गाने का पहले दिन का व्यू जानेंगे आप, आपको जानकारी है? पहले दिन ही ये गाना वीडियो रिलीज हुआ था तो 7 लाख उठाया था, और 7 लाख के बाद ये गाना 20,000 उठाने पर मजबूर हो गया, क्योंकि उसके बाद इसके ऊपर वो हाल हुआ जो ना कंपनी मालिक सोचे थे, ना सिंगर सोचे थे। कुछ देर पहले आपने इसी गाने के लिए बधाई दी है, तो मैं बता तो रहा हूँ, लेकिन उसके 3 महीने बाद कितना इंतजार किया गाने ने, कितना इंतजार किया। आप अच्छे धावक हैं, आपको पहले दिन मैंने लंगी मार के गिरा दिया, आप पहले बहाली में छट गए, इसका मतलब ये नहीं ना है कि आप नौकरी नहीं लेंगे। अगर आप में जज्बा है और आपको देख रहा है ईमानदारी से लोग, तो ये जनता ईमानदारी से उस गाने को सुन तो रही थी ना एक एक करके। लोगों को जब ही पसंद आया, पसंद तो आया ना, बात पसंद की है। बात है कि चीज़ अच्छा है तो उसका टाइमिंग नहीं है कि वो 2 दिन में निकलेगा कि 2 महीने में निकलेगा। आप अपना कर्म बेहतर कीजिए, वो अच्छा हो जाएगा। छेड़खानी नहीं होती तो मिलियन कहाँ तक पहुँचते? अब सर नहीं होती, हमारे अगर वो लौंगी ना मरती तो हम कितना तेज दौड़ती, तो हमारे पर डिपेंड रहनू। अब तो ये बतिया अलग बा, ये तो नहीं होती या प्रश्नवाचक चिन्ह में तुम सारा खेलेगा बड़ा जला। 175 मिलियन के बाद भी आप नाराज हैं?